हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे आपको अपनी आईटीआर क्यों फाइल करनी चाहिए, आईटीआर फाइल करने के क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, व्हाट्स आर द बेनिफिट्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। यहाँ पर देखेंगे इजी लोन अप्रूवल। व्हेन अप्लाइंग फॉर लोन्स बैंक्स ऑफ्टन आस्क फॉर योर आईटीआर्स एज इट एक्ट्स एज प्रूफ ऑफ योर इनकम। कहने का क्या मतलब है, जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक अक्सर आपसे आपकी आईटीआर के लिए पूछते हैं एज इट एक्ट्स एज प्रूफ ऑफ योर इनकम, क्योंकि यह आपके इनकम के प्रूफ के रूप में काम करता है। जो आपका आईटीआर है वो आपकी इनकम के प्रूफ के रूप में काम करता है। देयरफॉर इसलिए आईटीआर एंड फाइलिंग मेक्स इट इजियर फॉर यू टू गेट योर लोन्स अप्रूव्ड। कहने का क्या मतलब है, आईटीआर फाइल करने से आपको अपना लोन अप्रूव कराना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसके बाद है क्लेमिंग टैक्स रिफंड। देयर में बी इंटेंसेस वेयर टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम। कहने का क्या मतलब है, ऐसे इंटेंसेस हैं जहां पर आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट हुआ है, इवन इफ भले ही योर टोटल टैक्सेबल इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कहने का क्या मतलब है, भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और यू हैव नो टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट ईयर, और उस साल में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में यू मस्ट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न टू क्लेम ए रिफंड ऑफ द टीडीएस। कहने का क्या मतलब है, कुछ ऐसे इंटेंसेस हैं जहां आपकी इनकम पर टैक्स डिडक्ट किया गया है, इवन ए भले ही आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और उस ईयर में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ऐसे केसेस में टीडीएस का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। बिना आईटीआर फाइल किए आप टीडीएस का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद है एक्ट्स एज इनकम एंड एड्रेस प्रूफ। योर इनकम टैक्स रिटर्न एक्ट एज प्रूफ ऑफ योर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहने का क्या मतलब है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरियस बैंक्स, बहुत से बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आपके इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के प्रूफ के रूप में काम करता है। इसके बाद है क्विक वीजा प्रोसेसिंग। मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज रिक्वायर यू टू सबमिट योर इनकम टैक्स रिटर्न फ्रॉम द प्रीवियस ईयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए वीजा। देयरफॉर फाइलिंग एन आईटीआर कैन एक्चुअली हेल्प स्पीड अप योर वीजा प्रोसेसिंग। कहने का क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज, ज़्यादातर एम्बेसीज को जब वह वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग में स्पीड लाने में हेल्प मिल सकती है। इसके बाद है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज इंडिविजुअल्स टू कैरी फॉरवर्ड देयर प्रीवियस ईयर लॉसेज। कहने का क्या मतलब है, इनकम टैक्स एक्ट इंडिविजुअल को अलाउ करता है उनके प्रीवियस ईयर के लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। दीज लॉसेज कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट द फ्यूचर इनकम। ये लॉसेज आप फ्यूचर इनकम के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रीवियस ईयर में लॉस हुआ है आप उसे फ्यूचर इनकम के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। हाउएवर दिस बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल इफ यू फाइल योर आईटीआर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। कहने का क्या मतलब है, ये बेनिफिट आपके लिए तभी अवेलेबल होगा जब आप अपनी आईटीआर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फाइल करेंगे। आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट से पहले फाइल करनी होगी। यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपको जो प्रीवियस ईयर में लॉसेज हुए हैं आप उनको कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर की इनकम के साथ ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। आप इसका बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप अपनी आईटीआर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन फाइल कर रहे हैं। इसके बाद है अवॉइड पेनल्टी। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर टैक्स रिटर्न अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट बट फेल टू डू सो, the tax officer has right to impose a penalty of up to 5,000.
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है और आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास राइट है कि आपको अप टू 5000 तक की पेनल्टी लगा सकता है। तो आपको पेनल्टी अवॉइड करनी है। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको अपनी ITR फाइल करके इस पेनल्टी को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद है हेल्प बाइंग टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ऑफ्टन रिक्वायर इंडिविजुअल टू सबमिट देयर इनकम टैक्स रिटर्न एज प्रूफ ऑफ देयर इनकम। कहने का क्या मतलब है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स अक्सर इंडिविजुअल से उनकी इनकम के प्रूफ के रूप में ITR सबमिट करने की मांग करते हैं। द टोटल कवरेज अमाउंट इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स अर्निंग। जो टोटल कवरेज अमाउंट है वो इंडिविजुअल्स की अर्निंग के बेस पर डिटरमाइन की जाती है। इसके बाद है क्लेम रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेमेंट। इफ योर इनकम इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट बट TDS हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनकम सच एज फिक्स्ड डिपॉजिट, सैलरी और इंटरेस्ट इनकम, इन सच केसेस यू कैन क्लेम ए रिफंड द सेम व्हाइल फाइलिंग योर ITR। कहने का क्या मतलब है, यदि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है बट TDS हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम इनकम, आपकी इनकम पर TDS डिडक्ट किया गया है जैसे कि FD पर, सैलरी पर और इंटरेस्ट इनकम पर। ऐसी इनकम पर आपका TDS डिडक्ट किया गया है तो ऐसे केसेस में जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे होंगे तो आप इसके लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, यदि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है और आपकी इनकम पर TDS डिडक्ट किया गया है, कौन सी इनकम, जैसे FD करा रखी है आपने उस पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है, सैलरी पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है और इंटरेस्ट इनकम पर कोई आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी ITR फाइल करके TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है और आपका कहीं से भी TDS डिडक्ट हुआ है तो आप अपनी ITR फाइल करके उस TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि ITR फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।